नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए कुछ दिलचस्प जानकारी है एक फाइटर जेट के बारे में F-35। सुना है ये आजकल सबसे आधुनिक माना जाता है। हाँ बिल्कुल। F-35 ये लॉकहीड मार्टिन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसे यूं ही नहीं सबसे एडवांस्ड कहते हैं। हाँ, इसे स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर भी कहते हैं, है ना। मतलब ये दुश्मन की नज़र से बच सकता है और कई काम एक साथ। सही पकड़ा आपने। स्टेल्थ यानी रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता और मल्टी रोल मतलब हवा से हवा में लड़ाई, जमीन पर टारगेट हिट करना, जासूसी, निगरानी, मतलब एक विमान कई रोल। चलिए फिर जरा और गहराई में उतरते हैं इसमें। बिल्कुल। देखिए, F-35 सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस। और जैसा आपने कहा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्टेल्थ क्षमता। अच्छा, जानकारी में ये भी था कि इसके 3 अलग-अलग टाइप हैं। ऐसा क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग सेनाओं की जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो 3 मेन वेरिएंट्स हैं। एक है F-35A, ये नॉर्मल रनवे से उड़ता है एयरफोर्स के लिए, जैसे अमेरिकी वायुसेना या कई और देश। ठीक है, A फॉर एयरफोर्स समझ लीजिए। हाँ, कह सकते हैं। फिर है F-35B, ये बड़ा कमाल का है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मतलब वीटोल कर सकता है, हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठना और उतरना। अरे वाह, ये किसके लिए? ये खासतौर पर अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए, जिन्हें आप समझिए छोटे जहाजों से या मुश्किल जगहों से ऑपरेट करना होता है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है F-35C। सी मतलब कैरियर समझ लीजिए। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसके पंख थोड़े बड़े होते हैं, लैंडिंग गियर ज्यादा मजबूत होता है ताकि कैरियर के छोटे डेक पर उतर सके। ये अमेरिकी नेवी के पास है। तो ABC, अलग-अलग जरूरत, अलग-अलग विमान। दिलचस्प है। अच्छा, इसकी रफ्तार वगैरह कितनी तेज उड़ता है ये? टेक्नोलॉजी, जैसे वो क्या कहते हैं सेंसर फ्यूजन, वो क्या चीज है? हाँ, सेंसर फ्यूजन ये इसकी सबसे क्रांतिकारी चीजों में से एक है। आप सोचिए, विमान में अपना एक बहुत शक्तिशाली रडार है, AN/APG-81 ASA रडार। फिर चारों तरफ देखने वाले इंफ्रारेड कैमरे हैं, डैस कहते हैं उसे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और ये सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे विमानों, ड्रोन्स, जमीनी स्टेशनों से मिली जानकारी को भी लेता है। और फिर ये सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस करके मिलाकर पायलट के सामने एक एकदम साफ समझने में आसान तस्वीर पेश करता है, हेलमेट पर या कॉकपिट की स्क्रीन पर। मतलब पायलट को अब 100 अलग-अलग मीटर या स्क्रीन नहीं देखने पड़ते, सब कुछ एक जगह। बिल्कुल, इससे पायलट का काम बहुत आसान हो जाता है। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर रहती है। 360 डिग्री व्यू, खतरा कहाँ है, साथी विमान कहाँ है, टारगेट किधर है, सब कुछ साफ। सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो एकदम टॉप लेवल की होती है। और वो ASA रडार और डास कैमरे, वो क्या खास करते हैं? देखिए, ASA रडार पुराने मैकेनिकल रडार से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के लिए इसे पकड़ना भी मुश्किल होता है। और डैस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम, इसमें 6 इंफ्रारेड कैमरा लगे होते हैं विमान के चारों तरफ। ये दिन रात काम करते हैं, मिसाइल आ रही हो तो उसका भी पता लगा लेते हैं। बाप रे। और वो हेलमेट, सुना है पायलट हेलमेट से ही विमान के आर पार देख सकता है, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सुनने में साइंस फिक्शन लगता है पर यह सच है। इसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम या HMDS कहते हैं। ये पायलट के हेलमेट के शीशे पर मतलब वाइजर पर सारी जरूरी जानकारी दिखाता है, स्पीड, ऊंचाई, हथियार का निशाना, सब कुछ। अच्छा। और डास कैमरों की मदद से पायलट जिस तरफ सिर घुमाता है उसे उधर का नज़ारा वाइजर पर दिखता है, भले ही विमान का ढांचा बीच में क्यों न हो। सोचिए, रात के अंधेरे में नीचे जमीन देख सकता है या पीछे से आ रहे खतरे को बिना विमान मोड़े। ये तो कमाल है। हाँ, इससे रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। अविश्वसनीय। अच्छा, और ये अकेला नहीं लड़ता, मतलब नेटवर्क में भी काम करता है। हाँ, यही तो इसकी असली ताकत और निखरती है। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। एक F-35 अपनी जानकारी दूसरे F-35 या पुराने विमानों, यहाँ तक कि ड्रोन्स, जहाज़ों, जमीनी कंट्रोल सेंटरों से शेयर कर सकता है रियल टाइम में। ओ, मतलब एक टीम की तरह। बिल्कुल। एक F-35 सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता बल्कि पूरी टीम की आंखों से देखता है। ये लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा है। यकीनन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये माहिर है। दुश्मन के रडार को जाम करना, उनकी कम्युनिकेशन में रुकावट डालना, ये सब कर सकता है। कॉकपिट भी पूरा डिजिटल,
टच स्क्रीन वाला है। यूके, इजराइल, जापान, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, लिस्ट लंबी है। दक्षिण कोरिया, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड, कई नाटो देश और अमेरिका के सहयोगी देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या खरीद चुके हैं। काफी बड़ी लिस्ट है। हाँ, और ये बढ़ती जा रही है। तो संक्षेप में कहें तो F-35 अपनी स्टेल्थ क्षमता, जबरदस्त सेंसर इंटीग्रेशन, वो अनोखा हेलमेट, नेटवर्क क्षमता और अलग-अलग मिशन के लिए जो वेरिएंट्स हैं, उनकी वजह से वाकई एक गेम चेंजर लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई अगली पीढ़ी का विमान है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? यही कि जब लड़ाकू विमान इतने ज़्यादा नेटवर्क और सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाते हैं, तो भविष्य में साइबर सुरक्षा के लिहाज से या इलेक्ट्रॉनिक हमले के लिहाज से किस तरह की नई चुनौतियां या शायद कमजोरियां सामने आ सकती हैं। क्या दुश्मन सिस्टम को हैक कर सकता है या नेटवर्क को जैम? ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। खैर, आज F-35 के बारे में ये जानकारी वाकई दिलचस्प थी।